वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्मीकांत नेट वाला। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। आज का वीडियो किस बारे में होगा? तो आज का वीडियो पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है, दैट इज सिलेबस ऑफ पेपर 1 और दूसरा पेपर 1 का एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। तो चलो देखते हैं कि पेपर 1 जो आपका जनरल पेपर 1 है, सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को सिलेबस सेम है और ये पेपर कंपलसरी है। ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है। टॉपिक नंबर 1 है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली रिगार्डिंग टीचर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक है। उसके बाद टॉपिक है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका एज ए रिसर्चर क्या एटीट्यूड होना चाहिए या एज ए रिसर्चर आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये सभी चीजें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में बताई गई। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 है आपका कॉम्प्रहेंशन। तो कॉम्प्रहेंशन जो आपका टॉपिक है, आप बहुत बार एग्जामिनेशन में एक कॉम्प्रहेंशन टॉपिक यूज कर चुके होंगे आपके 12th स्टैंडर्ड तक। क्या है टॉपिक? सिंपल, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ पैराग्राफ आपको उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके जवाब देने हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 रिगार्डिंग व्हाट? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो टॉपिक है, यानी कि आप एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, कम्युनिकेशन के कौन से टाइप्स हैं, तो वो सारी चीजें कम्युनिकेशन टॉपिक्स में इंक्लूडेड की गई। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 कौन सा है? मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद टॉपिक नंबर 7 कौन सा है? डेटा इंटरप्रिटेशन। मतलब आपको कोई चार्ट या स्टैटिस्टिकली कुछ डेटा अरेंज करके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा और उसके बेसिस पे आपको पूछे गए 5 सवालों के जवाब दे देने हैं। उसके बाद टॉपिक कौन सा है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज आईटीसी। सभी आपकी जो आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो या आप कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो आपको कोई भी जानकारी है, सभी जानकारी इस टॉपिक में इंक्लूड की गई है। उसके साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट। रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, नेचर चेंजेस, सभी चीजें इंक्लूडेड इस पेपर में की गई है। और लास्ट का जो टॉपिक है वो है हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम कौन कौन सी संस्थाएं गवर्नमेंट की है, कौन कौन सी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, आपका एजुकेशनल सिस्टम, इंडिया की एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री से लेके मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम तक सभी जानकारी आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम टॉपिक में दे दी गई। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट आ सकता है कि सर ये जो 10 टॉपिक्स हैं, देखो मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है और वैसे भी मेरा जो सब्जेक्ट है वो पेपर 2 है जो आपका कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। मैं जस्ट आपको पेपर 1 को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो इस टॉपिक्स के मैं डेप्थ में या डिटेल में आज कुछ बताने वाला नहीं हूँ। सिर्फ इस टॉपिक में क्या क्या है एक जस्ट मैं ब्रीफली आपको आज बता रहा हूँ। उसके बाद डाउट आ सकता है कि ये पेपर जो है, ये जो टॉपिक है, क्या एग्जामिनेशन में इनको सब में को सेम वेटेज है या किसी टॉपिक को ज़्यादा वेटेज है, किसी टॉपिक को कम वेटेज है। एग्जामिनेशन में आज तक एक एवरेज पैटर्न हम निकाले तो सभी टॉपिक्स में आपको सभी टॉपिक्स के ऊपर 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि टॉपिक नंबर 1 पे 5, टॉपिक नंबर 2 पे 5, टॉपिक नंबर 3 पे 5, ऐसे टॉपिक नंबर 1 टू टॉपिक नंबर 10 हर टॉपिक पे 5 सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि आपके कितने हो गए? 50 सवाल। 50 सवाल पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका सवाल 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए? 50 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स ईच, कितने हो गए? 100 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आप कौन सा टॉपिक पहले प्रिपेयर करना है, कौन सा टॉपिक बाद में प्रिपेयर करना है, वो आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो चलो देखते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि पेपर 1 मैंने पहले बता दिया कि कॉमन है, सबके लिए कंपलसरी है, सिलेबस भी सेम है। आपकी एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस बेस्ड रहती है, यानी कि
आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना है। अगर आपका ऑप्शन जो आपने चूज किया है अगर वो सही है तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। अगर आपका गलत हो गया तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, तो आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं, आप सभी क्वेश्चन सेफली अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी पासिंग की प्रोबेबिलिटी एग्जामिनेशन में बढ़ जाएगी। उसके बाद मोड कैसा रहता है? ए मोड ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, पूरी कंप्यूटराइज्ड बेस्ड एनवायरनमेंट में आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद इसका जो टाइम पीरियड है, ए टाइम पीरियड है 3 आवर्स का। 3 आवर्स में ही आपको पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट करना पड़ता है। एक ही दिन में 3 आवर्स में आपकी नेट की एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाती है। हाँ, हालांकि एग्जामिनेशन अलग अलग शिफ्ट्स में हो जाती है, जैसा कि मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, ऐसी अलग अलग शिफ्ट्स में हो जाता है। उसके बेसिस पे आपका पासिंग का, फिर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बेसिस पे आपको परसेंटाइल बेसिस पे आपका पासिंग बता दिया जाता है। उसके बाद इसमें लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं, जिन स्टूडेंट्स को हिंदी में देना है वो हिंदी में दे सकते हैं, जो इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल वो इंग्लिश में दे सकते हैं। तो आपको पूरे आप लैंग्वेज का भी फायदा उठा सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। उसके साथ साथ एक जनरली एक क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको इसमें मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं, ताकि आपको पेपर 2 के पेपर के लिए पेपर जो है आपके उसके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। कब किए जाएंगे? अगर आप पेपर 1 को अच्छी तरीके से, यानी कि जो मिनिमम मार्क्स दिए हैं उसको आप ऑब्टेन करते हो। तो ये आज के लेक्चर में हम बस इतना ही देखने वाले थे। तो आज के लेक्चर में हमने जो देखा, ये टॉपिक्स के नेम, इसका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, आज के लिए बस इतना ही। हम कल दूसरा वीडियो लाएंगे नेक्स्ट, उसमें हम पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 2 में कॉमर्स और पेपर 2 में इकोनॉमिक्स, इसके अलग अलग 2 वीडियो आएंगे। हाँ, लेकिन वो दो वीडियो में, इस वीडियो में क्या डिफरेंस रहेगा, वहां पे जो कॉमर्स के जो 10 टॉपिक्स है उस 10 टॉपिक्स पर हम डिटेल में बात करेंगे। पेपर 1 का जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, और मेरा पेपर कौन सा है? पेपर 2, कॉमर्स सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि उस टॉपिक का सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस हम पेपर 2 के अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आप इसको पहुंचाएगा, ताकि आप पूरी इंटर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।